हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान श्री केशव प्रभु जी। प्रभु जी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज के दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। वसंत 2001 में इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार करने हेतु आजीवन ब्रह्मचर्य आश्रम स्वीकार किया। तभी से वे इस्कॉन पुणे में अनेक सेवाओं में संलग्न हैं। वर्तमान में प्रभु जी वृंदावन में इस्कॉन भागवत महाविद्यालय में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं तथा इसके अलावा वे वैदिक ज्ञान के अनेक पाठ्यक्रमों यथा भक्ति शास्त्री व भक्ति वैभव की कक्षाएं भी लेते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान श्री केशव प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को हार्दिक स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत महात्म्य के प्रसंग को चर्चा करने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत महात्म्य, ये शब्द जो है श्रीमद् भागवत बहुत प्रचलित है भारतवर्ष में, संपूर्ण विश्व में। तो हम कुछ सत्रों में ये सुनेंगे कि श्रीमद् भागवत महात्म्य क्या है, इसका अर्थ क्या है और इसमें कौन किसको बोले हैं, इसकी परंपरा क्या है, ये सभी हम श्रवण करेंगे। तो सबसे पहले हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवत का अर्थ क्या है। श्रीमद् भागवत में श्रीमद् भागवत ऐसे दो शब्द है। तो श्रीमद् का अर्थ पहले हम सुनेंगे, उसके बाद भागवत का। तो श्रीमद् का अर्थ है श्री से युक्त। श्री का अर्थ क्या है? सौंदर्य, ऐश्वर्य, सौभाग्य, यश, कीर्ति, तेज, ओज इत्यादि। ये सब कई अर्थ हैं श्री शब्द का। तो इनसे जो युक्त हैं वो है श्रीमद्। अब भागवत का अर्थ क्या है? ये भागवत जो है भगवत शब्द से आया है। संस्कृत में भगवत शब्द है, उससे भगवान बनता है और भागवत होता है। तो भगवत से जब भगवान होता है अर्थात भग से युक्त। भग शब्द का अर्थ क्या है? ऐश्वर्य, विशेष करके 6 ऐश्वर्य: बलवान, यशवान, सौंदर्यवान, गुणवान, ज्ञानवान, वैराग्यवान। ये 6 ऐश्वर्य से जो परिपूर्ण हैं 100%, उनको भगवान कहते हैं। तो भगवत से भगवान होते हैं। उसी प्रकार भगवत शब्द से भागवत होता है। भागवत, तो भगवत से जो भागवत होता है तो उसका अर्थ होता है भगवान और उनके अनुगत भक्त। तो अब सुनिए, श्रीमद् भागवत का अर्थ है भगवान तथा उनके अनुगत भक्त, इनके बारे में विस्तृत वर्णन, जो कि समग्र सौभाग्य, ऐश्वर्य तथा सौंदर्य से परिपूर्ण है। इसको श्रीमद् भागवत कहते हैं। श्रीमद् भागवत कब से है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कब से है?
कितने सालों से है श्रीमद् भागवत? तो इसका उत्तर हमें मिलता है कि ये अनादि है। अनादि का अर्थ क्या है कि जब से भगवान है, जब से सृष्टि है, तब से श्रीमद् भागवत है। तो लेकिन हम तो सुनते हैं, जो श्रीमद् भागवत हम पढ़ते हैं या कथा सुनते हैं, अलग अलग प्रवचन सुनते हैं, ये इसके अनुसार हम जानते हैं कि श्रीमद् भागवत तो अभी 5000 वर्ष पहले सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बोले थे। तो प्रश्न होता है कि हम कैसे कह सकते हैं कि अनादि है? वास्तव में ये पुराण विद्या अनादि है। और उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत जब से भगवान है तब से श्रीमद् भागवत है। हाँ, इस रूप में नहीं है, इस रूप में नहीं था जिस रूप में हम आज प्राप्त कर रहे हैं, 18,000 श्लोकों से युक्त। तो ये था, इसका स्वरूप जो है संक्षिप्त स्वरूप है, सूत्र के रूप में संक्षिप्त में ये रहता है, ये हमेशा के लिए रहता है, शाश्वत है। तो देखेंगे हम प्राक वैदिक युग में, प्राक वैदिक युग का अर्थ है वैदिक युग से पहले, अर्थात जैसे सत्ययुग, सृष्टि जब आरंभ होता है सत्ययुग से, सत्ययुग में श्रीमद् भागवत को कहते थे पारमहंसी संहिता। पारमहंसी संहिता अर्थात सत्ययुग में प्राय लोग हंस होते थे और परमहंस होते थे, सब सत्वगुणी होते थे, गुणवान होते थे, सभी प्रकार के ऐश्वर्य से परिपूर्ण होते थे। तो उनको कहा जाता था हंस या परमहंस। तो परमहंस जो शास्त्र को पाठ करते थे, पढ़ते थे, उसका नाम है पारमहंसी संहिता। अब ये है कि संहिता का अर्थ है संकलित ग्रंथ, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कंपाइलेशन। तो ये भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में जो आदान प्रदान है, जो लीलाएं हैं, उसका संकलन है, इसको कहते हैं संहिता। व्यासदेव, भगवान व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी को श्रीमद् भागवतम पढ़ाए थे। तो उससे पहले इसका नाम था पारमहंसी या सातोत संहिता। ये शब्द भी आप लोग में से जो लोग श्रीमद् भागवत को पढ़े हैं, सुने हैं, कई बार किसी से श्रवण भी किए हैं, तो ये जानते होंगे, इसका एक नाम सातोत संहिता भी है। तो प्राक वैदिक युग अर्थात त्रेता युग से पहले सत्य युग में इसको सातोत संहिता भी कहते थे। अच्छा, उस समय लोग प्राय एकायन होते थे। ये शब्द थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिए। एकायन किसको कहते हैं? जो केवल एक को ही मानते हैं और एक को ही पूजा करते हैं, भगवान विष्णु को, उसको उनको कहते हैं एकायन। लेकिन सत्य युग के बाद, प्राक वैदिक युग के बाद वो धीरे धीरे एकायन से बहुआयन हो गए हैं। बहुआयन का अर्थ क्या है कि पहले तो केवल एक ईश्वर को मानते थे, भगवान श्री हरि विष्णु, उसके बाद अनेक देवी देवताएं और फिर इस प्रकार से अनेक पूजा प्रारंभ हो गई, इसको बहुआयन कहते हैं। तो त्रेता युग से एकायन पद्धति शिथिल हो गई और उसके बाद अन्य पूजा, वेद के विभाग हो गए, 4 वेद हो गए, 108 उपनिषद हो गए और फिर इस तरह से विस्तार हो गया। हाँ, और वर्णाश्रम का भी बहुत विस्तार हो गया। इतने प्रकार के वर्ण और इतने 4 प्रकार के वर्ण और आश्रम, इसका विस्तार हुआ है। तो ये इसलिए इसको सातोत संहिता या पारमहंस संहिता कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न सुनिए। दूसरा प्रश्न ये है, ये सातोत संहिता या पारमहंस संहिता जिसको हम श्रीमद् भागवत कहते हैं, किसने किसको बोले? सर्वप्रथम इसके वक्ता कौन है? अच्छा प्रश्न है ना। तो देखिए, सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत को भगवान विष्णु स्वयं ब्रह्मा जी को बोले। इसको चतुश्लोकी भागवतम कहते हैं। 4 श्लोक में, केवल मैंने जैसे पहले ही कहा था, श्रीमद् भागवत सूत्र के रूप में था, संक्षिप्त रूप में था, तो 4 श्लोक में ये था। तो 4 श्लोक में भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को बोले, ये श्रीमद् भागवतम में वर्णन है।
और ब्रह्मा जी ने उसी 4 श्लोक को, उसी श्रीमद् भागवत को उन्होंने अपने शिष्य तथा पुत्र नारद को बताए, और नारद फिर अपने शिष्य व्यासदेव को बताए, भगवान व्यासदेव फिर उसको विस्तार किया। अच्छा, एक दूसरी परंपरा हमें मिलता है, हमारे भारतवर्ष के जो अधिष्ठात्र देव हैं भगवान श्री नर नारायण ऋषि, जो बद्रीनाथ में विराजमान है, तो भगवान श्री नारायण ऋषि इस ज्ञान को, श्रीमद् भागवत को नारद मुनि को बताए। इसका प्रमाण मिलता है श्रीमद् भागवत के पहले ही शुरुआत में जो श्लोक आता है, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते। तो महामुनि कौन है? महामुनि जो है, एक आचार्य हमारे टीकाकार, वो कहते हैं कि ये साक्षात भगवान नारायण ऋषि। तो भगवान नारायण ऋषि इस ज्ञान को सर्वप्रथम नारद को दिए, और नारद ने फिर व्यासदेव को दिए, और व्यासदेव ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को दिए। इस तरह से ये भी एक परंपरा है। तो श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 4थे अध्याय में एक शब्द आता है सात्वती श्रुति। सात्वती श्रुति, तो सात्वती श्रुति जो है, श्रुति शब्द है, श्रुति शब्द का अर्थ है वेद है, वेद उपनिषद आदि इसको श्रुति कहते हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवत में सात्वती श्रुति शब्द आया है, इसीलिए हम देखते हैं कि सात्वती श्रुति के अर्थ से हम समझ सकते हैं कि श्रीमद् भागवत जो है वो साक्षात वेद है। वेद को जैसे श्रुति कहते हैं, श्रीमद् भागवत को भी सात्वती श्रुति कहते हैं। इसीलिए नारायण ऋषि ने इसको नारद को दिए, ये वेद संगीत है। एक शब्द आता है श्रीमद् भागवत में, निगम कल्पतरु गलितं फलम। ये निगम शब्द का अर्थ भी वेद है। तो निगम क्या है? कल्पतरु है, एक वृक्ष है, पेड़ है। वेद को वृक्ष के साथ तुलना किया गया है। श्रीमद् भागवत जो है इस वेद रूपक कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, स्वादिष्ट फल है। तो इसलिए जो उपनिषद में जो श्लोक है, लगभग वही श्लोक श्रीमद् भागवत में हमें प्राप्त होता है। कई बार उपनिषद के श्लोक श्रीमद् भागवत में रिपीट हुआ है, इसलिए श्रीमद् भागवत को भी श्रुति कहते हैं, सात्वती श्रुति यथावत इसमें है। तीसरा प्रश्न यह है, प्राय प्रश्न पूछते रहते हैं लोग कि क्या श्रीमद् भागवत कंप्लीट है, संपूर्ण है? अर्थात 1 नंबर श्लोक से लेके ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादश यतन्यत इतरस्तश्चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट से लेके अंतिम श्लोक नाम संकीर्तनस्य सर्व पाप प्रणाशनम, यहाँ तक क्या ये श्रीमद् भागवतम संपूर्ण है? तो इसका उत्तर जी हाँ। अगर ये संपूर्ण है तो हम देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी तो पहले स्कंद में नहीं है। सुखदेव गोस्वामी पहले स्कंद के अंतिम अध्याय में प्रकट होते हैं और वहाँ बोलते भी नहीं है, वो बोलते हैं दूसरे स्कंद के प्रारंभ में, और 12 स्कंद के 6ठे अध्याय में सुखदेव गोस्वामी वो स्थान छोड़ के भी चले जाते हैं जहाँ परीक्षित महाराज और अन्य ऋषि मुनिगण बैठे रहते हैं। तो जब सुखदेव गोस्वामी दूसरे स्कंद से प्रारंभ किए, बोलना प्रारंभ किए, और 12 स्कंद के 6 अध्याय के बाद, 6ठा अध्याय के बाद सुखदेव गोस्वामी वो स्थान छोड़ के चले जाते हैं, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि श्रीमद् भागवत संपूर्ण है? तो इसका सुंदर उत्तर हमें प्राप्त होता है श्रीपाद श्रीधर स्वामी पाद, जो हमारे एक बहुत प्रमुख भागवत आचार्य हैं, उनके टीका से। वो कहते हैं कि श्रीमद् भागवत के टीका में कहते हैं, अनागता आख्यानेन एवस्य शास्त्रस्य प्रवृत्ते है। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं जो वृत्तांत उपस्थित नहीं था उसी भविष्यत विषयों को ही लेकर श्रीमद् भागवत की प्रवृत्ति है। सरल भाषा में कहा जाए तो जो वृत्तांत, जो डिस्क्रिप्शन, जो वर्णन होने वाला है, आगे होने वाला है,
उसका वर्णन पहले से ही व्यासदेव जी ने कर दिया था। तो इसका अर्थ ये है, जन्मादस्य योतन्वयत 1 नंबर श्लोक से लेके नाम संकीर्तन यस्य सर्व प्राप प्रणाशनम अंतिम श्लोक तक श्रीमद् भागवतम में संपूर्ण है। और ये श्री वेद व्यास जी ने इसको संकलन किया है। जैसे मैंने पहले कहा, ये अनादि है, लेकिन इसको संकलन किए हैं। और वेद व्यास जी ने पर्सनली, व्यक्तिगत इसको अपने पुत्र तथा शिष्य सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाए हैं, बड़े स्नेह से पढ़ाए हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम संपूर्ण है, अर्थात ये पहले से ही रचित है। व्यासदेव को, क्योंकि वो भविष्य दृष्टा थे, इसलिए उनको पता था कि सुखदेव गोस्वामी इसको महाराज परीक्षित को कहने वाले हैं। और उनके सभा में जो सूत गोस्वामी जो बैठे हैं सामने, वो ही जाके आगे नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को भी कहने वाले हैं। तो ये सब पहले से रचित है। तो ये श्रीमद् भागवतम संपूर्ण है। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि जितना सुखदेव गोस्वामी बोले हैं वही श्रीमद् भागवतम है, बाकी अंश भागवत नहीं है। नहीं, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, व्यासदेव जी ने संपूर्ण भागवत को रचना किए थे। व्यासदेव जी ने संपूर्ण भागवत को सुखदेव गोस्वामी को वाचन किए थे, पढ़ाए थे, और सुखदेव गोस्वामी ने भी उसको परीक्षित महाराज को बताए थे। हमारे पास जो उपलब्ध है अभी श्रीमद् भागवतम संपूर्ण भागवतम, वो मूल श्री व्यासदेव ने जो रचना किए थे, जिसमें पहले से भविष्यवाणी की गई थी, इसी श्रीमद् भागवत को सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में ऋषियों को जाके प्रवचन देंगे। तो इस तरह से श्रीमद् भागवतम संपूर्ण है। और एक प्रश्न आता है कि जब सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम परीक्षित महाराज को बोलने से पहले किस रूप में था? कहने का अर्थ है, श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बोले, 18,000 श्लोक जो भी है संपूर्ण श्रीमद् भागवतम बोले। तो ये कहने से पहले श्रीमद् भागवतम किस रूप में था? देखिए कितना सुंदर उसका उत्तर है। गरुड़ पुराण का श्लोक है, ध्यान से सुनिए, बड़ा सुंदर श्लोक है। अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णयः गायत्री भाष्य रूपोऽसौ वेदार्थ परिबृंहिता। गरुड़ पुराण में कहते हैं कि अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम, भगवान वेदव्यास जी ने वेद उपनिषद को रचना करने के बाद ब्रह्म सूत्र को रचना किए, सूत्रों के रूप में। ये सारे ब्रह्म सूत्र का अर्थ जो है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय, भगवान वेदव्यास ने महाभारत की रचना की है। महाभारत की रचना करने के बाद इसमें लिखा है भारतार्थ विनिर्णय, कि महाभारत का जो निर्णय है, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे कंक्लूजन, वो है श्रीमद् भागवत। 2 हो गए। तीसरा है गायत्री भाष्य रूपोऽसौ। गायत्री जो वेद माता गायत्री छंद है, उसका ये अनुपूरक बिल्कुल लगभग समान अर्थ में श्रीमद् भागवत रचना की गई है। और वेदार्थ परिबृंहित, जितने सारे हमारे 4 वेद उपनिषद है, उसका ये सारांश है श्रीमद् भागवत। तो कहते हैं, इसका हम व्याख्या हम सुनेंगे गरुड़ पुराण के उसी श्लोक आगे जाके कहते हैं, पुराणानां सामरूप साक्षात भगवतादितः। जैसे वेदों में साम वेद प्रसिद्ध है, वैसे पुराणों में श्रीमद् भागवतम प्रसिद्ध है। साक्षात भगवतोदित, साक्षात परम भगवान ने इसको वाचन किए थे, साक्षात परम भगवान ने इसको बोले थे, वक्तव्य किए थे। जैसे हमने सुना, श्री भगवान हरि विष्णु ने ब्रह्मा जी को बोले थे। ये श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान ने कहे थे। इसका और एक प्रमाण मिलता है, देखिए गरुड़ पुराण में, 12 स्कंधो युक्तोयम शतविच्छेद संयुतः ग्रंथ 18 सहस्र श्रीमद् भागवता विदः। अन्य पुराणों में श्रीमद् भागवत की प्रमाण मिलता है क्या, कि इसमें 12 स्कंद होंगे, 100 विच्छेद होंगे, 18,000 श्लोक होंगे। इससे संपूर्ण ग्रंथ को श्रीमद् भागवत कहते हैं। तो अब देखिए,
सर्वप्रथम भगवान वेद व्यास ने वेद को संकलन किए। एक वेद, 4 वेद हुए, उसके बाद उपनिषद हुए, 108 उपनिषद आदि, फिर ब्रह्मसूत्र, फिर पुराण, फिर महाभारत इत्यादि अनेक शास्त्रों का उन्होंने रचना किया या संकलन की। तो सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत व्यासदेव के चित्त में प्रकट हुए। उनका शुद्ध अंतःकरण चित्त में श्रीमद् भागवत सूक्ष्म रूप में, सूत्र रूप में प्रकट हुए। उसके बाद उन्होंने उसको विस्तार किया। देखो, वेद को और पुराणों को विस्तार करने के वजह से उन्हीं का नाम व्यास पड़ा। व्यास शब्द का अर्थ है जो विस्तार करे। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे ये अर्थोयं ब्रह्मसूत्राणाम, अर्थात भगवान वेद व्यास ने वेद और उपनिषद लिखे और ब्रह्मसूत्र लिखे। तो ब्रह्मसूत्र को, जो ब्रह्मसूत्र लिखे, ब्रह्मसूत्र में अनुबंध चतुष्टय है, विषय, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। केवल सुन लीजिए, ये अनुबंध चतुष्टय जो है ब्रह्मसूत्र में, उसका ठीक हूबहू व्याख्या श्रीमद् भागवतम में है। श्रीमद् भागवतम में भी अनुबंध चतुष्टय है। तो सर्वप्रथम वेद व्यास भगवान समग्र मानव जाति के कल्याण के लिए, समग्र मनुष्यों के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत उन्होंने पहले ध्यान किए। श्रीमद् भागवत को प्रकट होने से पहले, जबकि अनादि है, लेकिन फिर भी भगवान वेद व्यास ने सर्वप्रथम वेद, उपनिषद ये सब रचना करने के बाद वो ध्यानस्थ हुए। ध्यान में उनको कुछ भगवान के अनुभूति हुई, जो आशीर्वाद मिला उनको भगवान का अनुभूति हुई। और फिर श्रीमद् भागवत का कैसे प्राकट्य होता है, कैसे उनके मन में भगवान आते हैं, या कैसे श्रीमद् भागवत उनके चित्त में आते हैं, ये बहुत सुंदर व्याख्या है, बहुत रहस्यमय व्याख्या है, और इसको हमें ज़रूर सुनना चाहिए। कई बार हम सुनते हैं कि श्रीमद् भागवत तो ऐसे रूप में 18,000 श्लोक के रूप में हमारे पास है, और यहाँ कहते हैं कि श्रीमद् भागवत पहले सूत्र रूप में था। अगर सूत्र रूप में था तो व्यासदेव ने फिर से क्यों रचना किए? ये कई सारे ऐसे प्रश्न हैं। इसका उत्तर हम अगले सत्र में सुनेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।